Hello students, I hope all of you are safe and good. Today we discuss about a lesson of English for students of class 10th. This chapter from the book First Flight. The name of chapter is A Letter to God, written by G.L. Fintes. Let us begin. We read the story. The house, the only one in the entire valley. पूरी घाटी में केवल एक घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचले पर्वत की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी को और पके हुए अनाज के खेत को और उसके फूलों को, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा कर रहे थे. The only thing earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वर्षा की या थोड़ी बहुत बौछार की. Throughout the morning, Lencho, प्रातःकाल लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो, जो अपने खेतों को बड़ी नजदीकी से जानता था, उसने कुछ न करने के बजाय वह नॉर्थ ईस्ट आकाश की ओर देखता रहा. लेंचो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब वास्तव में कुछ वर्षा होने वाली है. विमेन, औरत. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो शाम को भोजन तैयार कर रही थी. यस, गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो, उसने उत्तर दिया. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का जो खेत में काम कर रहा था. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटा घर के पास खेल रहा था. अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, तब तक महिला ने उन सभी को डिनर के लिए बुलाया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यह भोजन का समय था कि जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के विशाल पर्वत उत्तर पूरब में आते हुए देखे जा सकते थे. कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, व्यक्ति बिना किसी दूसरे कारण के वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस, बड़ी बूंदें 10 के सिक्के के समान हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी 5 के समान है. विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने माना कि पके हुए अनाज के खेत और इसके फूल ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा से पूरी तरह से लिपट गए हैं. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और इसके साथ मीन्स वर्षा के साथ बड़े ओले भी गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. ये सब वास्तव में नए चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे. The boys exposing themselves to the rain run out
to the run out to collect the fortune pearls. लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लेंचो कहता है. एक्सक्लेम्ड द मैन. आदमी चिल्लाया. मीन्स लेंचो चिल्लाया. लेंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली. मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. यह जल्दी नहीं गुजरा. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. एक घंटे तक घरों पर वर्षा होती रही. द गार्डन, बगीचे में. द हिल साइड्स, पर्वत की तरफ. द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में. ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में. द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. खेत सफेद हो गए थे जैसे कि ये नमक से ढक गए हों. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे. पेड़ों पर पत्ते नहीं थे. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों से फूल जा चुके थे, मीन्स गिर चुके थे. लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भरी हुई थी. When the storm had passed, जब तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field and said to his son. वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. एक टिड्डों का समूह इसकी तुलना में अधिक छोड़ देता है. The hail has left nothing. ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कार. इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा. दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन. दैट नाइट, रात दुख भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारे सभी कार्य बेकार हुए. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी विल all go hungry this year. इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley. घाटी के मध्य एकांत घर में जो रहते थे उन सभी के हृदय में there was a single hope. केवल एक आशा थी. Help from God. भगवान से मदद की. Don't be so upset. इतने चिंतित मत हो. इवन तो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. फिर भी यह सब कुछ नष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से. जैसा कि वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट only of his one hope. केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा. The help of God. भगवान से मदद की. Whose eyes. जिसकी आंखें. As he had been instructed. जैसा कि उसे निर्देश मिला था या जैसा कि उसे बताया गया था. See everything. सब कुछ देख लेती है. Even what is deep in one's consciousness. Even यहाँ तक कि किसी के हृदय में, किसी के अंतःकरण में भी जो छिपा होता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो एक जानवर की तरह, एक बैल की तरह व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था. इट्स मीन्स लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो अपने खेतों में एक बैल की तरह कार्य करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे. अगला दिन रविवार था. एट डे ब्रेक मीन्स डॉन, मतलब सुबह होते ही बिगेन टू राइट ए लेटर. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. जिसे वह स्वयं नगर ले जाएगा. एंड प्लेस इन द मेल. और डाक में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. यह भगवान को
लिखे हुए पत्र की तुलना में कुछ कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crops comes। मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है अपने खेत को पुनः बोने के लिए और जीवित रहने के लिए जब तक नई फसल तैयार न हो जाए। बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बोने के लिए और जीवित रहने के लिए जब तक नई फसल तैयार न हो जाए। बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। पीसेस का मतलब होता है जैसे लैटिन अमेरिकन जो भी कंट्री हैं यूरोप में, वहाँ पीसेस बोला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड मतलब भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, बगल में पत्र को रखकर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा परेशान हुआ, वेंट टू टाउन, और नगर की ओर, शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक मोहर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया।